सीरियल वसुधा से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या वसुधा चंद्रिका की दी हुई चुनौती को जीत पाएगी? क्योंकि शुरुआत दिनों में जैसे हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वसुधा का स्ट्रगल होने वाला है, ठीक वही आपको एपिसोड में दिखाया जा रहा है। तो अब इसके आगे की अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में कि आखिरकार कैसे वसुधा इस चुनौती को जीतेगी और जीत भी पाएगी या नहीं जीत पाएगी, और आखिरी पड़ाव पर आकर वसुधा कौन सी एक गलती करती नजर आएगी और आखिरकार कौन उसका देगा साथ, जिसके बाद वसुधा ये चुनौती को जीतती नजर आएगी। हम करेंगे डिटेल से बात इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि आगे जाकर क्या कुछ दिखाने वाले हैं मेकर्स आपको इस वसुधा के इस नए ट्रैक में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि वही कुछ दिखाया जा रहा है जिसके बारे में हमने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से वसुधा की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, खास करके अपने इस अचार के डब्बे को बेचने में। वही होता हुआ दिखा। हर पहले दिन गई वसुधा, वहाँ पर जीरो बिक्री हुई, उसके दूसरे दिन जीरो बिक्री हुई, तीसरे दिन भी जीरो बिक्री हुई, उसके बाद आपको दिखाई देगा 3 दिन और बिक्री जो है वो जीरो होने वाली। लेकिन तीसरे दिन अंत होते होते वसुधा ने अपना प्लान चेंज किया। जो आपने रिसेंट एपिसोड में देखा, वसुधा का प्लान चेंज होने के बाद जहां इसमें आपको दिखाई देगा कि 2 दिन और उसकी बिक्री नहीं होगी, तो वहीं पर छप्पर फार बिक्री होने वाली है आखिरी दिन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आखिरी दिन वसुधा के इस अचार का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि मार्केट में जब अचानक से वसुधा के अचार की डिमांड बढ़ेगी तो सारे दुकानदार अचानक से ऑर्डर देना स्टार्ट करेंगे। ऐसे में क्या वसुधा का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है? इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, वसुधा को मिला था 200 बोतल बेचने का एक तरह से चुनौती। चंद्रिका ने उसे ये चुनौती दी थी और ये बोला था कि अगर 200 बोतल नहीं बिकते हैं तो मैं फिर मान लूँगी कि तुम ये बिज़नेस कभी नहीं करोगे, जिस पर वसुधा ने भी हामी भरी थी। लेकिन ये चीज़ें आपने देखा कि शुरुआती 3 दिन तक जहाँ 0 बोतल बिके, वहीं पर आखिरी 3 दिन तक भी वही 0 ही होने वाला है। और आखिरी दिन जो है 7वें दिन जो है अचानक से ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है वसुधा की इस अचार का। और वसुधा की इस अचार का डिमांड इतना बढ़ेगा कि ये लोग एक तरह से बेचते-बेचते थकने वाले हैं। क्योंकि सारे दुकानदार के पास जिस तरीके से वसुधा ने प्लान बनाया है कि हम क्यों ना वसुधा अपने ही अचार की डिमांड करने के लिए मार्केट में जाए, जिससे डिमांड जैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो दुकानदार है, उसे लालच ज़रूर आएगा। और वही होता हुआ दिखा आपको। जिस तरीके से 3 दिन तक लगातार कस्टमर अगर सेम दुकान पर अलग-अलग कस्टमर बनकर आए और उन्होंने अगर डिमांड की, तो उसके बाद दुकानदार भी इस अचार को बेचने के लिए लगभग विवश हो गया और उसके बाद उसने डिमांड कर दी वसुधा से उस अचार को अपने दुकान में रखने के लिए। उसके बाद देर बिल्कुल नहीं लगाया वसुधा ने, उसके बाद उसने अपना अचार जो है सारे दुकानदार को सप्लाई तो कर दिया। लेकिन सारे दुकानदार का सप्लाई करने के वक्त वसुधा से हो गई एक मिस्टेक। वो मिस्टेक ये कि जब फाइनल रिकॉर्ड लेकर वसुधा आएगी घर, तो वहाँ पर जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि 199 बोतल बिका है, 1 बोतल नहीं बिका है। अब इस बात को जैसे ही जाना, वैसे ही जो थी चंद्रिका काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए दिखी, तो वहीं पर घर वाले जो थे काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए दिखे। जहाँ दादी साहब काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए दिखे, वहीं पर देव और यहाँ तक कि वसुधा तो फूट-फूट कर रोने लगी। लेकिन इन सब चीज़ों में आया एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट था कि आखिरी बोतल आखिरकार खरीदा किसने? आखिरी बोतल खरीदा ससुर जी ने। जी हाँ, वसुधा के ससुर जी जो डे 1 से उसको मोटिवेशन बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसने खरीद लिया है आखिरी बोतल। और इसके साथ ही कंप्लीट होता है 200 बोतल का वो टारगेट। आखिरी दिन में, आखिरी शाम में जाकर कंप्लीट हुआ। और जब आखिरी बोतल बिका उसी घर में, उसी डब्बे को खरीदा किसने? तो उसके ससुर जी ने, जो डे 1 से उसका मोटिवेशन कर रहे थे। अब ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि वसुंधरा मैदान में उतरेगी अपनी इस नए बिजनेस को लेकर। और जैसे ही इस नए बिजनेस को लेकर उतरेगी, तो अब वक्त है समर को सबक सिखाने का, अब वक्त है उषा को सबक सिखाने का। कैसे सिखाएगी, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है वसुधा का ये नया ट्रैक? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।